नमस्कार, मैं आयुष्पाल टीवी 27 न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मौनी अमावस्या के लिए महास्नान के लिए तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। प्रयागराज समेत 10 जिलों में टीएमएसपी ने व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जो है वो संभाल ली है। इसी के साथ साथ श्रद्धालुओं बात करें तो श्रद्धालुओं के स्नान के लिए 44 घाट बनाए गए हैं। अखाड़ा मार्ग को सील कर दिया गया है। यह बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, अखाड़ा मार्ग से अमृत स्नान को संत ही जा सकेंगे। आम जनता के लिए उसे बंद कर दिया गया है। संगम पर संतोष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग घाट बनाए गए हैं। तो ये तमाम जानकारियां सामने आ रही है, ये तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं। व्यवस्थाएं जो हैं उनमें तमाम तरीके के बदलाव किए गए हैं। प्रयागराज समेत 10 जिलों के डीएमएसपी जो है उन्हें तलब कर दिया गया है। लगातार उन्हें कहा गया है कि व्यवस्थाएं जो है उन्हें सुचारू रूप से बनाया जाए। कुंभ में भी इमरजेंसी मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। 17.5 करोड़ भक्त जो हैं अभी तक स्नान कर चुके हैं और कल मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के लिए शुभ मुहूर्त जो है वो 7 बजे से शुरू हो गया है। तमाम लोग जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। तो इसी को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार अधिकारी जो है वो बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ के महापर्व में अब तक की सबसे बड़ी भीड़ अपेक्षित है। 10-12 करोड़ लोग आने की हमारी उम्मीद है। हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे, पीने के पानी के लिए वाटर एटीएम, शौचालय, बिजली के खंभों पे नंबरिंग, यहाँ घाटों के किनारे आप देख सकते हैं कि जो खंभे लगे हुए हैं उन पे भी नंबरिंग की गई है। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं। लेकिन तीर्थ यात्रियों को मैं 1 मिनट में कुछ बातें ध्यान में रखने लायक अवश्य बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जिस भी मार्ग से वो आ रहे हैं, अगर अपने वाहन से आ रहे हैं तो एक उसकी जो निर्धारित पार्किंग है, वहां जब आप पार्क करेंगे तो उस पार्किंग को आपको याद रखना चाहिए। किस मार्ग की किस पार्किंग नंबर पे आपका वाहन खड़ा है। वहां से आपके लिए जो सबसे नजदीक का घाट है उसके बारे में वहां पूछ लेना चाहिए कि हम किस घाट पे जाएं, किधर से जाएं, तो हमारे लिए सुविधा रहे। तो महाकुंभ को लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही है। तमाम जिलों की पुलिस को अलर्ट कर रखा है। मीटिंग्स लगातार जारी है। वहीं महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान आज शाम से शुरू हो चुका है। मौनी अमावस्या बेहद शुभ माना गया है। खासकर महाकुंभ के कारण हिंदू धर्म में महत्व इसका सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। तमाम लोग जो है वो स्नान के लिए पहुंचते हैं। मौनी अमावस्या को पवित्रता, तप और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। मौनी अमावस्या का अर्थ है मौन रहने वाली अमावस्या। इस दिन मौन रहने का बहुत महत्व है। इसीलिए इस दिन श्रद्धालुओं को मौन धारण करके संगम में स्नान करना फलदायी साबित होता है। महाकुंभ के अलावा श्रद्धालु अन्य पवित्र नदियों में भी स्नान कर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। पेश है हमारी ये खास पेशकश इसी को लेकर के। महापुण्यदायी है मां का मौनी अमावस्या। मनु ने भी किया था मौनी अमावस्या व्रत। मौनी अमावस्या को नागा साधु करेंगे अमृत स्नान। आज गंगा स्नान से होता है पापों का नाश। कुल देवता, इष्ट पितरों को प्रसन्न करने का अद्भुत दिन। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या पर किए गए पवित्र स्नान और उपायों से 100 वर्षों के दान के बराबर का पुण्य मिलता है। मौनी अमावस्या पर किए गए कार्यों को करने से देवता के साथ साथ पितरों की भी कृपा प्राप्त हो सकती है। इस बार मौनी अमावस्या है अत्यंत विशेष, क्योंकि आज महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी है। ऐसे में करोड़ों लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। आइए जानते हैं, मौनी अमावस्या बेहद शुभ माना गया है। खासकर महाकुंभ के कारण हिंदू धर्म में इसका महत्व सैकड़ों गुना बढ़ गया है। मौनी अमावस्या को पवित्रता, तप और शुद्धि का प्रतीक माना गया है। मौनी अमावस्या का अर्थ है मौन रहने वाली अमावस्या। इस दिन मौन रहने का बहुत महत्व है। इसलिए इस दिन श्रद्धालुओं को मौन धारण करके संगम में स्नान करना बेहद फलदायी माना जाता है। महाकुंभ के अलावा श्रद्धालु अन्य पवित्र नदियों में भी स्नान कर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो
तो मौनी अमावस्या का महत्व आपने जाना। मौनी अमावस्या काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ब्रह्मा ने स्वयं यहां पर जब नर को विकसित किया था, उसके बाद ही मौनी अमावस्या जो है उसका त्यौहार मनाया जाता है। कई तरीके की खूबियां इस अमावस्या की है। इसी के साथ साथ इस दिन अगर आप स्नान करते हैं तो आपको पुण्य मिलता है। इसी के साथ साथ हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं पंकज के पास आपको लिए चलता हूं। पंकज, कुंभ में किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है मौनी अमावस्या को लेकर के? पंकज जी देखिए, आपको बता दें कि महाकुंभ जो है कि प्रयागराज में चल रहा है और देश के कोने कोने से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आना यहाँ पे जारी है। सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो अनुमान था, एक जो आंकड़ा था, उस सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जनता जो है कि अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में लगातार आ रही है। इस समय जो प्रयागराज में संगम तट की जो स्थिति बनी हुई है, बेहद ही जो है कि भीड़ भाड़ वाला जो एरिया है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पुलिस प्रशासन लगाई गई है कि कहीं से कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि जो आस्था का सैलाब उमड़ा है कहीं ना कहीं सारे रिकॉर्ड, सारे आंकड़े आज तोड़ रहा है। माना जा रहा था कि मौनी अमावस्या को लगभग 8 करोड़ जनता यहां पे आस्था की डुबकी लगाएगी, लेकिन ये आंकड़े अब बढ़ सकते हैं। यानी माना जा रहा है कि 10 से 12 करोड़ जनता कल सुबह जो है कि मौनी अमावस्या को स्नान करेगी और स्नान के लिए सारी व्यवस्था यहाँ पे जो है कि की गई है। नगर विकास मंत्री AK शर्मा लगातार यहाँ पे कैंप किए हुए हैं और मेला क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे चाहे जितनी भी जनता है सबके लिए व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं, और चाहे वो रहने की व्यवस्था हो या फिर उनके साफ सफाई की व्यवस्था हो, उनके टॉयलेट की व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, वो मुकम्मल की गई है। कुछ यात्री हैं जो परेशान भी हो रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का कहना है कि मेला क्षेत्र से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर पे जो पार्किंग बनाए गए हैं वहीं पे 4 व्हीलर वाहन को रोका गया है, ताकि जो आम जनता है जो स्नान करने आ रही है वो पैदल चल के जाए और गाड़ी जो चाहे रोड पे चलने से जो जाम लगता है वो जाम न रहे। यानी फ्री जाम की सिचुएशन को बनाया गया है, ट्रैफिक कंट्रोल किया गया है, ताकि जो पैदल चल के जो यात्री स्नान करने जा रहे हैं वो सुगमता के साथ जो है कि संगम तट पे पहुंचे। आपको बताना चाहेंगे कि कल जो स्नान होगा, शाही स्नान, अमृत स्नान जिसको कहा जा रहा है, उसके लिए टाइम टेबल भी घोषित कर दिया गया है। टाइम टेबल के बारे में आप बताइएगा, लेकिन मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल स्नान होने जा रहा है उसको लेकर के तमाम अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या कुछ चीजें जो हैं वो तय की गई है? वहीं अगर बात करें तो आसपास के जिलों के अधिकारी जो हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रहने को गया है। कुंभ में भी इमरजेंसी मीटिंग की गई है, पुलिस विभाग यहां पर मीटिंग करता हुआ नजर आया, सेना के अधिकारी साथ में मीटिंग नजर करते हुए आए हैं, NDRF और SDRF की टीमें जो है उनकी भी मीटिंग यहां पर देखी गई है। क्या प्लान तैयार किया गया है, क्योंकि भारी संख्या में लोग आने वाले हैं और उसको लेकर के किस तरीके के पुलिस विभाग के अरेंजमेंट देखने को मिल रहे हैं? पंकज जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 10 से 12 करोड़ जनता कल एक साथ संगम तट पे डुबकी लगाएगी और मौनी अमावस्या में माना जाता है कि गंगा और संगम स्नान सबसे पुण्यदायक होता है। ऐसे में देश के कोने कोने से ही लोग नहीं, विदेशों से भी लोग आए हुए हैं और उनकी व्यवस्था को कैसे मैनेज किया जाए इसको लेकर के लगातार जो है कि मेला प्रशासन अलर्ट मोड पे है। जैसा आपने बताया कि अगल बगल के जिलों को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है, तो ये बात सही है, क्योंकि सीधे तौर पर मेला प्रशासन का कहना है कि भीड़ चाहे जितनी भी हो, जब सुविधा देने की बात कही गई है तो वो जनता को कहीं ना कहीं सुविधा दी जाएगी। कैसे भीड़ को मैनेज किया जाए और कैसे जो पीपा के पुल है उस पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना होने पाए, और जो स्नान की व्यवस्था बनाई गई है वहां कोई अप्रिय घटना ना हो, सब लोग सुगमता के साथ स्नान करें और अपने गंतव्य की तरफ वापस जाएं। ये सारी चीजें हैं जिसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। NDRF हो या SDRF हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो, PSC के जवान हो, पैरा मिलिट्री हो, मिलिट्री हो, सबको अलर्ट मोड पे रखा गया है कि हर स्थिति से निपटने के लिए आप लोग तैयार रहिए। किसी भी सूरत में जो श्रद्धालु यहां पे पहुंच रहे हैं और उनको संगम तट पे जो स्नान करने की जो व्यवस्था बनाई गई है, जो घाट बनाया गया है, वहां पे वो बेहतर तरीके से सुविधा के साथ जो सरकार जो सुविधा दे रखी है, जो आने के लिए, जाने के लिए और जो नहाने का जो एरिया निर्धारित किया गया है वहां सब सुविधाजनक तरीके से स्नान कर सके, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन हो या मेला प्रशासन हो, सबको अलर्ट मोड पे डाला गया है। हाई लेवल मीटिंग चल रही है कि इतनी भीड़ अगर जो इकट्ठा हुई है, यानी जो अनुमान था उससे ज्यादा जो भीड़ इकट्ठा हुई है, इसको कैसे मैनेज किया जाए ताकि जो यहां आ रहा है, आस्था का सैलाब जो उमड़ रहा है अमृत स्नान के लिए, उसको किसी तरह की असुविधा ना हो। इसके लिए लगातार मीटिंग यहां पे चल रही है प्रयागराज में।
जी पंकज, इसी के साथ साथ अगर बात करें तो यहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो बड़े स्तर पर किया जा रहा है। एआई लेस कैमरास जो है उनका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। सैटेलाइट से भी लगातार नजर रखी जा रही है। सिक्योरिटी से लेकर के तो व्यवस्थाएं जमाने में टेक्नोलॉजी का उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है पंकज? जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि पहले से ही जब यहाँ पे प्रयागराज में सरकार ने घोषणा की कि मेला में जितने भी लोग आएंगे और ये प्रयागराज में जो महाकुंभ लग रहा है इसमें हर श्रद्धालु के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था होगी, यानी किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई दुख ना हो, और सबके सहयोग के लिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के साथ साथ जो ड्रोन लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जाएगी। सुरक्षा का लेयर जो आपने कहा 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, एआई टेक्नोलॉजी भी लगाई गई है, और सबसे बड़ी बात है कि इतने प्रशासन के साथ साथ जो खोया पाया केंद्र बनाया गया है वो कहीं ना कहीं सबकी हेल्प करता जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान लगाए गए हैं, जो पीएसी के जवान लगाए गए हैं, लगातार 12 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। जो सफाई के लिए 10,000 योद्धा, सफाई योद्धा लगाए गए हैं, वो लगातार वो मेला परिक्षेत्र को साफ करने में लगे हुए हैं। और जो यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनका भी कहना है कि जो ड्यूटी में जो तैनात अधिकारी है कहीं ना कहीं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जो भीड़ है वो जो अनुमान था उससे अधिक बढ़ती जा रही है। इसको कैसे व्यवस्था दी जाए, इस पे मंथन चल रहा है। और आपको बताएं कि एआई टेक्नोलॉजी का खूब भरपूर यहाँ पे यूज हो रहा है। और जिस तरह से सरकार ने कहा था कि ये कुंभ दिव्य और भव्य के साथ साथ ये डिजिटल कुंभ होगा, लगातार लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ रुकने के लिए, ठहरने के लिए, और मेला क्षेत्र में कहाँ स्नान किया जाए, कहाँ भीड़ है और क्या सेवाएं हैं आम श्रद्धालु के लिए, इसका भी ऐप उपयोग करके लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल की गई हैं। लेकिन कल का जो स्नान है, शाही स्नान होने वाला है, अमृत स्नान कहा जा रहा है, ये चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा भीड़ कहीं न कहीं प्रशासन के लिए चुनौती बन सकती है। हालांकि बी अलर्ट सबको रखा गया है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद अभी आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं, लगातार जो श्रद्धालु हैं अपने अपने क्षेत्रों से यहाँ पे संगम तट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये कम दूरी नहीं है, लगभग 7 से 8 किलोमीटर ये पैदल चल करके और संगम तट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप में बड़ी चुनौती है, लेकिन सभी तकलीफों से ऊपर अगर जो देखा जाए तो आस्था जो है वह यहाँ पे भारी पड़ती हुई दिख रही है। पूरा संगम क्षेत्र, पूरा मेला क्षेत्र इस समय जनसैलाब से फटा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो प्रशासन के लोग हैं वो भी इन श्रद्धालुओं के लिए लगातार ड्यूटी अपनी दे रहे हैं। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुंभ को लेकर के तैयारियों का जायजा पंकज ने दिया, किस तरीके की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है। तो मौनी अमावस्या को लेकर के तैयारियां लगातार देखने को मिल रही है। कुंभ में 17.5 करोड़ श्रद्धालु जो है वो स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी खबर को लेकर के, इसी पूरी चीजों को जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक राजा जो है वो भी कुंभ मेले से जुड़ चुके हैं। आलोक जी, किस तरीके का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? आपकी नजरों से कुंभ कैसा जा रहा है? बिल्कुल आयुष, अगर बात करें तो अद्भुत नजारा, महाकुंभ के तमाम रंगों के बीच हर रंग अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ कह रहा है। और इस वक्त जब कल सुबह जब शाही स्नान होगा, जब अमृत स्नान अगर कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, उसको लेकर के किस तरीके से जो तैयारियां हैं, लोगों में अगाध श्रद्धा साफ तौर पर सामने आ रही है। सुबह 2 दिन पहले से किस तरीके से लोगों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार अनवरत जारी है। और इस बीच कुछ लोग, देखिए मैं यहां पर हूं, ये रोड आ रही रीवा मध्य प्रदेश से, चित्रकूट से, जरा दिखाइए बॉर्डर एक बार फिर से किस तरीके से। और वहां पर जो संगम नोज यहां से है, जहां से मैं हूं इस वक्त, यहां से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर नजर आ रही है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, जरा सा उत्साह लोगों में कितना है, कितनी उनमें श्रद्धा है, कितनी भावना है, कितना उसमें आध्यात्म है, कितनी तप है, कितना लोगों में तपस्या है, किस तरीके से लोग दूर दूर से आ रहे हैं। जल्दी से आप बताइए, आप कहां से हैं? मैं एमपी से हूँ। एमपी से? एमपी देवास। तो कल नहाने के लिए आए मोनी जी, अमावस्या का? जी। एक आंटी भी आई है हमारे साथ। आंटी आप आइए। आंटी आप और इतना थैला लेकर के अकेले आ रही, नाम बताइए कहां से आ रही है? नागपुर से। नागपुर से आ रही है, महाराष्ट्र से। तो आप तो नासिक वाला भी फिर देखती होंगी फिर आप तो? हाँ ठीक है, जी, देखे। जी। तो अब कल स्नान करेंगी, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको लगी? दिक्कत तो बहुत है, बहुत दूर रोक दिए ना। जी जी। तो आयुष, किस तरीके से आपने देखा कि लोगों को यहाँ पर कुछ दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। कुछ और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे। जल्दी से अपना नाम बताएं। देवेंद्र राठौर, मैं आया हूँ इंदौर से। इंदौर मध्य प्रदेश से आए? मध्य प्रदेश से। हाँ, मध्य प्रदेश में भी तो वहां पर देखिए उज्जैन में किस तरीके से लगता है। आप यहाँ पे पहली बार आए? पहली बार आए हैं प्रयागराज। जी, आप? पहली बार ही आया हूँ अभी। तो ये देखिए, ये पहली बार आए हैं, लेकिन कितना किस तरीके से श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार संगम दिख रहा है। कुछ आंटी लोग भी हैं जहाँ पर खड़ी हैं। आप लोग जी अपना नाम बताओ कैमरे के सामने। जी, सरस्वती गिरी, कहाँ से आई हैं? मुंबई से। मुंबई से। और आप?
आशा शर्मा बम्बई से। किस साथ हम लोग भैया ये सब देखिए, ये सब फिल्मी दुनिया देखिए, आप पहुंची है, फिल्मी दुनिया का भी तड़का है यहाँ पर। आप बताइए। हाँ, बम्बई से आ रहे हैं। हाँ, तो आप अच्छा ममता कुलकर्णी का से मिलेंगे आप लोग क्या जा करके? तो देखिए, ये आयुष, ये अकाल श्रद्धा है। किस तरीके से व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, लेकिन किस तरीके से जब करोड़ों का जब अनुमान लगाया जा रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जब 4 से 5 करोड़ अंदाजा लगाया, लेकिन अब 8 से 10 करोड़ लोग किस तरीके से कल मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे। और ये सुबह ही 4 बजे से स्नान शुरू हो जाएगा, जब शाही अखाड़े जब पहले करेंगे, जब शाही स्नान, जब जिसे कि अमृत स्नान जिस तरीके से नाम दिया जा रहा है। कुछ और भी लोगों से बात करते चले। आप वीडियो बना रहे हैं, देखिए, आप अपना नाम बताइए, मुस्कुराइए, देखिए कैमरे के सामने देखिए। मैं युग कुलकर्णी। युग कुलकर्णी कहाँ से? मैं इंदौर से। जी जी। और आप? आनंद राठौर इंदौर से, मध्य प्रदेश। जी जी। विशाल राठौर इंदौर से। ये देखिए, ये पूरा मध्य प्रदेश से है। ये मध्य, हमारा चैनल देखते हैं? जी जी। आप जी, आयुष, ये देखिए, ये सब टीवी 27 न्यूज के भी फैन है। ये आपको भी देखते हैं, आपको भी पसंद करते हैं। हमसे इन्होंने पूछा भी कि आयुष की एंकरिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। बोला, हमने कहा आज आयुष ही लाइव है, तो ये देखिए, ये आपको लाइव भी देख रहे हैं, मोबाइल पे आयुष है। तो ये देखिए आयुष, आपकी भी लोकप्रियता कुंभ में टीवी 27 न्यूज की किस तरीके से बढ़ती नजर आ रही है। ओवर टू आयुष। आलोक जी, ये तो सब आपकी रिपोर्टिंग का नतीजा है। जिस तरीके से आपने ग्राउंड कवर किया है, तमाम तस्वीरें कुंभ के दिखाते हुए नजर आई है, और टीवी 27 न्यूज लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। हर एक बारीकी को हम लोग दिखा रहे हैं, साथ साथ पूरी डिटेल में समझा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर चीजें चल रही है। आलोक जी, एक और मिथ्या जो है वो यहां पर सुनने को मिल रही है। यह कहा जा रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसमें कहीं ना कहीं काफी झोलमोल नजर आ रहा है। 20 किलोमीटर तक लोगों को चलना पड़ रहा है, लेकिन आपके पीछे की तस्वीर में देख रहा था, वहां पर मैं देख रहा हूं ट्रैफिक पूरी तरीके से क्लियर है, तमाम पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है, पूरी व्यवस्थाएं संभाल कर रखी हुई है। बिल्कुल आयुष, आपका सवाल वाजिब है। ये जो ट्रैफिक क्लियर है ना, ये क्लियर 4-5 किलोमीटर पहले से गाड़ी रोकी गई है। ये रोकते रुकाते इसलिए क्लियर, क्योंकि यहां से अब जो सीधा रास्ता है, ये नया पुल और पुराना पुल होते हुए जा रहा है संगम नोस की तरफ। यहां से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है, तो गाड़ियां 5-6 किलोमीटर पहले से रोक दी गई है। लेकिन लोगों का जो दर्द है वो किस तरीके से सामने आया। लेकिन एक तस्वीर देखिए, ये दिखाइए जरा, देखिए लोग किस तरीके से, जो श्रद्धा इसे कहेंगे, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति किस तरीके से है, जो श्रद्धा है अपार, दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन किस तरीके से लोगों का जो अपने तप, तपस्या, ज्ञान, किस तरीके से आध्यात्म के प्रति जो रुझान है, तो देखिए वो लोग जो सामने आ रहे हैं, यही शायद हमारी सनातन संस्कृति है। जब हम भारत देश, जब कहते हैं भारत भूमि एक महान संस्कृति की पर्याय है, जब कहते हैं कि देवी देवताओं में भी, जिस तरीके से पत्थर में भी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, तो ये हमारी आस्था ही है। इसी आस्था की ये वानगी साफ तौर पर आयुष देखी जा सकती है। आलोक जी, आस्था और आधुनिकता का संगम जो है वो कुंभ में नजर आ रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने तमाम चीजें वहां पर देखी है, ड्रोन्स की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, एआई यूज्ड कैमरास वहां पर नजर आ रहे हैं, गूगल के साथ हमने कनेक्ट किया है कि किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट वहां पर रहा है, क्राउड मैनेजमेंट किया जा सके। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते हैं कि हमें आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्म को साथ में रखकर आगे बढ़ना है, उसका एक कॉम्बिनेशन कुंभ में नजर आ रहा है सर। बिल्कुल, वो कॉम्बिनेशन जो लेयर आध्यात्म का किस तरीके से और एकात्म का भी संगम देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब हम अर्थव्यवस्था को भी लेकर के बात करते हैं, कहा भी गया, देखिए दिव्य कुंभ, महाकुंभ, डिजिटल कुंभ, तो अब हर चीज बिल्कुल डिजिटल है। देखिए, आप 1 रुपए का सिक्का डाल लें, आपको 1 बोतल पानी मिल रहा है, स्वच्छ पर्यावरण का संदेशा दे रहा है। किस तरीके से हर चीज एक हाईटेक अंदाज में, जब हम आज के युग में, जब हम 21वीं सदी में जाते भारत की बात करते हैं, जब हम एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, देखिए इसरो ने भी कुछ तस्वीरें भी जारी की होंगी। आप भी बहुत सोशल मीडिया पे किस तरीके से एक्टिव रहते हैं, है ना, तो इसरो ने तस्वीरें जारी, ये हमारी सनातन संस्कृति है। और अब जब अगले जब लगेंगे जब मेले, किस तरीके से वहां का एक डेलीगेशन आया, किस तरीके से नासिक से, मध्य प्रदेश से, वो लोग भी देख रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना हो रही है। और अंदाजा आयुष इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15-16 दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 बार दौरा किया। कल देखिए गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से आए, लगातार डिप्टी सीएम भी किस तरीके से, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक आए, कैबिनेट की बैठक हुई। तो अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से जब श्रद्धालुओं की अगाध श्रद्धा साफ तौर पर नजर आ रही है, और श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए। जी आलोक जी, ये दिव्य कुंभ है, ये भव्य कुंभ है, तमाम सियासतदान जो है वो यहां पर आकर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे
चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह हो, इसी के साथ साथ बाबा रामदेव को भी वहां पर देखा गया है। आलोक जी, इसी के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि पुष्प वर्षा जो भक्तों पर की जा रही है, योगी आदित्यनाथ जो है वो सभी से प्यार करते हैं और इसी को लेकर के उन्होंने लगातार वहां पर जो तमाम साधु संत पहुंच रहे हैं, तमाम भक्त पहुंच रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। कल भी बात यह कही जा रही है कि इस पुष्प वर्षा को और बढ़ाया जाएगा, लगातार हेलीकॉप्टर्स जो है वो पुष्प वर्षा करते हुए नजर आएंगे। वो अद्भुत नजारा होगा आलोक जी। बिल्कुल वो अद्भुत नजारा होगा और टीवी 27 न्यूज अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट देगा। सुबह से ही 7 बजे से जब शाही स्नान होगा, अमृत स्नान होगा, जब अखाड़ों के संत महामंडलेश्वर किस तरीके से स्नान करेंगे, पहले सबसे पहले कौन सा अखाड़ा करेगा वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने सनातन संस्कृति को लेकर के बात करी और पुष्प वर्षा की, आज ही की बात है जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे आयुष, तो ये हो रहा था कि जब हम और पंकज जी, तो पंकज जी ने भी कहा कि पुष्प वर्षा से अच्छा अमृत वर्षा हो जाए, तो जो जहां है किस तरीके से अमृत वर्षा हो जाए तो इतना जाम भी नहीं लगेगा। तो ये एक समस्या का समाधान भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं निकाला। तो हम लोग इसको लेकर भी, क्योंकि जाम सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है। कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं रोती, मतलब हम लोग भी जब माइक आईडी लेकर के जब निकलते हैं, लोग कहते हैं भाई पैदल बहुत चलना पड़ा, व्यवस्थाएं बहुत हैं। व्यवस्थाएं इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है, कहीं भी कूड़ा करकट, कहीं कुछ नहीं है, साफ सफाई, जो गंगा सेवा जो कर्मी वो किस तरीके से रात दिन एक लगे हुए हैं, सफाई कर्मी लगे हुए हैं पूरी तरीके से, जो प्राइवेट एजेंसियां लगी हुई हैं, तमाम सारी जो एनजीओज हैं, फाउंडेशन हैं, संस्थाएं हैं, वो सब लगी हुई हैं। तो इन सब की बानगी देखी जा सकती है। लेकिन इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक तर्क है कि जब गाड़ियों को पहले से रोका जा रहा है ताकि जो पैदल जो श्रद्धालु कहीं ना कहीं जा रहे हैं उनको कहीं भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यह व्यवस्था कहीं ना कहीं की गई है। जी आलोक जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुंभ में व्यवस्थाओं का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है, तमाम तरीके की व्यवस्था जो है वो लगातार लगाई गई है। इसके साथ साथ कल मौनी अमावस्या का दिन है, तमाम अखाड़े जो है वो स्नान करते हुए नजर आएंगे और टीवी 27 न्यूज लगातार इसको लेकर के आपको अपडेटेड रहेगा। हर तस्वीर हमारे साथ देखिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।